हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, आज ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन है ये कि आप इसको देखकर आंसर बता सकते हो सिर्फ हाफ सेकंड में। लेकिन आपको तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि आपने कभी भी मैथ के सवालों को डीपली नहीं समझा है। आपने जितने भी मैथ के सवाल किए हैं बस फॉर्मूला, ट्रिक, शॉर्टकट ये याद करके मैथ के सवालों को सॉल्व किया है। कभी भी आपने सवाल को सवाल के हिसाब से सॉल्व नहीं किया है। आप देखो, मैथ के कोई भी सवाल हो, जब भी आप सॉल्व करो तो उसकी बारीकियों को समझ कर सॉल्व किया करो, जिससे कि आने वाले टाइम में और भी मैथ के सवालों को इजीली सॉल्व कर सको। ये सवाल का आंसर आप एक सेकंड में दे सकते हो। इसकी हम ट्रिक भी है, अभी आपको हम बताएंगे कैसे आप इसको एक सेकंड में देखकर आंसर दे सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी बारीकी को, क्योंकि आप जब किसी चीज की बारीकी समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन को अगर घुमा भी दिया जाएगा फिर भी आप उसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि उसकी एक एक बारीकी को आपने समझ लिया है। हम लोग हमेशा फॉर्मूला याद करते हैं, लगा देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है हटा जाते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा घूम जाता है। क्वेश्चन में दे रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है, तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताओ। जाहिर सी बात है, 20 और 21 है, विक्रय मूल्य का अनुपात ज्यादा है तो प्रॉफिट तो होगा हमें, तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। लेकिन आप ये बताओ मुझे 20 और 21 का मतलब क्या है? इसका विक्रय मूल्य कितना होगा और लागत मूल्य कितना होगा? देखो, 20 और 21 आया कैसे, पहले ये समझो। हो सकता है कि वस्तु का लागत मूल्य 20 हो और विक्रय मूल्य 21 हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वस्तु का लागत मूल्य, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। मतलब काफी कोई यहाँ पर फिक्स नहीं दिया हुआ है कि आपको इनका लागत मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, बस इनका अनुपात दे दिया है। इसके अनुपात आप निकालोगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे। आपका ये भी नंबर आएगा, आपका 40, 42, इनका भी 20, 21 आएगा ना, 60, 63 भी आ जाएगा, 60 और 63 आएगा। तो यहाँ पर हमें इस पर फोकस नहीं करना है, बस यहाँ पे समझना था कि 20, 21 का मतलब क्या है। 20, 21 का मतलब ये है, आप इसमें एक और एक का मल्टी करोगे तो आपका 20, 21 ये निकल के आ जाएगा। 2 का कर दो तो ये निकल के आ जाएगा, 3 का कर दो ये निकल कर आ जाएगा। तो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, लेकिन नंबर क्या हमें नहीं पता है, हमें रेशियो दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज पूछा है, कैसे निकालोगे? देखो, एग्जाम्पल के इतने सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हम मान लेते हैं ये ले लो, आप एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, सारे से आंसर सेम आएगा। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल एक लिया है, इसका रेशियो देखो 20, 21 ही आएगा ना, ठीक है। अब ये बताओ, 40 रुपए की वस्तु आई थी, बिकी कितने की है? 42 रुपए की। 40 रुपए की वस्तु आई थी हमारी, बिकी कितनी? 42 रुपए की। कितने रुपए ज्यादा बिकी है? ओनली 2 रुपए। कितने? 2 रुपए। आप मुझे बताओ, 40 के हिसाब से 2 रुपए कितने परसेंट है? 40 के हिसाब से 2 रुपए कितने परसेंट है? 40 का 10% तो 40 हो गया, सॉरी 40 का 10% 4 हो गया। अब हमें निकालना कितना है? 2 रुपए, तो कितने परसेंट हुआ? 5%, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 5%। यहां पर देख लो आप, 200 वाले में इसका भी आंसर यही आएगा। 200 का था, 210 का बिका, 200 के हिसाब से 10% कितना हुआ? 20, 5% कितना हुआ? 10 रुपए ज्यादा बिका है, तो यहाँ पर हमारा 5% आया। परसेंटेज सब में सेम आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्पल में ले लेना। लेकिन आप इसको एक सेकंड में कैसे निकालोगे? आपको देखना है कि 20 रुपए से 21 रुपए हो गया है। यहाँ पर आपको कहा तो नहीं है कि कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो हम इसमें माइंड करेंगे 20 से कितना हो गया है? 21, है ना। अब 20 के हिसाब से 1 रुपया कितने परसेंट हुआ है? 20 का 10% 2 रुपए, 1 रुपया 5%। तो आप देखकर ऐसे आंसर बताओगे कि इसका आंसर होगा 5%। अभी अगर इसी की जगह आपको एग्जांपल दे देता कि 20 रेशियो 24, तो आप इसे भी देखकर बता सकते हो कितना इसका प्रॉफिट होगा। परसेंटेज 20 रुपए की है, कितनी बिक रही है? 24 रुपए की। 4 रुपए ज्यादा बिक रही है। 20 का 10% कितना हुआ आपका? 2 रुपए, और 4 रुपए कितने होंगे? 20%। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। अगर आपका ये दे दिया अगर 20 रेशियो 30, तो यहाँ पर भी आप देखकर आंसर बता सकते हो, क्योंकि कितने रुपए ज्यादा बिकी है? 10 रुपए, 10 आ रहा है यहाँ पे ज्यादा। तो आप 20 के हिसाब से 10 कितना होगा? 50%, क्योंकि 20 का 10% कितना होता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 50%। अगर आपको परसेंटेज आता होगा थोड़ा बहुत तो आप इजीली एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। परसेंटेज नहीं आता है, वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लो, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरीके से आप देखकर आंसर बता दोगे। अभी एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे आपका दिया हुआ है 25:30। अब इसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 25 से कितना हो गया 30, समझना बात को, 5 रुपए एक्स्ट्रा है ना। अब 25 के हिसाब से 5 रुपए कितना हुआ 20%, क्योंकि 10% कितना हुआ 2.5 और 20% हो गया आपका 5 रुपए। तो आपका ये आ गया आंसर। सवाल बहुत इजी होते हैं मैथ के, बस थोड़ा सा आपको उनको समझने की आप में प्रॉब्लम है कि आप इसको सवाल को समझ नहीं पाते, इसलिए सवाल को समझने की ट्राई करो। आप एक बार सवाल को समझोगे, फिर इसके जैसे जितने भी सवाल होंगे आप 1 सेकंड में उनके आंसर निकाल